फेवी 1156 घाटी में प्रवेश। इसके बाद डू फैंग ने साधना तकनीकों की दुकानें देखीं, लेकिन उन्हें और भी निराशाजनक पाया। इस साइट का यूआरएल बदल गया है। याद रखने का आसान तरीका .com की युआन संप्रदाय के पुस्तकालय से उठाई गई कोई भी साधना तकनीक इन तकनीकों से कहीं बेहतर थी। इसका मुख्य कारण ये था कि यह बाजार केवल चिशोधन स्तर के साधकों के लिए था। योद्धा स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ यहाँ से साधना तकनीकें नहीं खरीदते थे। ये देखकर कि देखने लायक और कुछ भी दिलचस्प नहीं है, डू फैंग आराम करने के लिए वापस चला गया। अगले दिन वे चारों सुबह सुबह सराय से निकले और ग्रैंड कैन्यन के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। शहर से निकलकर पश्चिम की ओर देखने पर आपको ग्रैंड कैन्यन दिखाई देगा। 30 मील आगे दो विशाल चोटियां अगल बगल खड़ी हैं, प्रत्येक हजारों फीट ऊंची और हजारों मील चौड़ी। इन दोनों पहाड़ों के ठीक बीच में ऊपर से नीचे तक एक विशाल दरार है, मानो किसी पूरी पर्वत चोटी को दो हिस्सों में काट दिया गया हो। प्रवेश द्वार केवल 7 या 8 मील चौड़ा था और अंदर घोर अंधेरा था, जो दूर से देखने पर बेहद भयावह प्रतीत होता था। ऊपर से देखने पर यह विशाल दरार स्पष्ट रूप से घुमावदार और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। प्रवेश द्वार पर इसकी चौड़ाई केवल 7-8 मील है, लेकिन अंदर जाते जाते यह और चौड़ी हो जाती है। कई दसियों मील के बाद ये दरार 50 मील चौड़ी हो जाती है और हजारों मील तक फैली रहती है। दरार के दोनों ओर हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टानें हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ को बीच से सीधा काटकर दसियों मील तक जबरदस्ती दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। लेकिन किसके पास इतनी अलौकिक शक्ति हो सकती है कि वह 1000 मील तक फैले और सैकड़ों मील चौड़े पहाड़ को बीच से काट दे। डू फैंग दुनिया के चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा अद्भुत नज़ारा भी संभव है। हैपिंग कस्बे से ग्रैंड कैन्यन का प्रवेश द्वार लगभग 30 मील दूर था। कस्बे से निकलने के बाद वे पश्चिम की ओर 5 मील से भी कम दूरी तक चले और फिर ट्विन माउंटेन्स क्षेत्र में प्रवेश कर गए। घने जंगल से गुजरने के बाद वे चारों अंततः प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। डू फैंग और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर रुके, गहरी सांस ली और जल्दी से घाटी में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षणों में हम पूरी तरह से घाटी में प्रवेश कर चुके थे। दोनों ओर की चट्टानों ने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था और आसपास का वातावरण तुरंत अंधेरा हो गया था। वू डैन ने आकाश की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, आज से हमारी एक परीक्षा होगी। मुझे आशा है कि हम संप्रदाय को निराश नहीं करेंगे। डू फैंग भावहीन और चुप रहा। जियांग नान ज्यादा बोलने वाला नहीं था। वहीं झांग कायांग दिल खोलकर हंसा और बोला, मैं इस अद्भुत घाटी को देखने के लिए बहुत समय से उत्सुक था। हालांकि मैंने पहले संप्रदाय छोड़ दिया था, लेकिन मैं कभी भी जुड़वां पर्वतों वाली इस घाटी में नहीं गया था। अब मुझे इसे स्वयं देखना ही होगा। चलो चलें। वू डैन ने उन तीनों पर एक नज़र डाली, सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ, और अंदर चला गया। उन चारों ने अपनी गति बढ़ाने की तकनीकों का इस्तेमाल किया। प्रत्येक ने हल्के, दिखने में धीमे कदम उठाए, फिर भी प्रत्येक कदम ने कई मीटर की दूरी तय की। जैसे जैसे चारों घाटी में और गहराई तक जाते गए, घाटी चौड़ी होती गई और पेड़ ऊंचे होते गए। प्रवेश द्वार पर पेड़ केवल 5 या 6 झांग ऊंचे थे, लेकिन घाटी में लगभग 20 ली अंदर जाने पर उन्हें जो पेड़ दिखाई दिए वे 15 या 16 झांग ऊंचे थे और इतने घने थे कि 2 लोग उन्हें गले लगा सकते थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अंदर के पेड़ और भी ऊंचे थे। ग्रैंड कैन्यन के लगभग 50 मील के दायरे में किसान इसे प्रवेश क्षेत्र कहते हैं। 300 मील को बाहरी परिधि, 700 मील को आंतरिक परिधि और उससे आगे के क्षेत्र को मुख्य क्षेत्र कहते हैं। मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योद्धा स्तर की साधना आवश्यक है। इसमें प्रवेश करना लगभग निश्चित मृत्यु है। भीतरी परिधि में प्रवेश करने के लिए चिशोधन स्तर यानकुई स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि बाहरी परिधि में प्रवेश करने के लिए चिशोधन स्तर 5 की शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि अलग अलग इलाकों में छिपे हुए राक्षस अलग अलग स्तर के होते हैं और आप जितना अंदर जाएंगे, राक्षसों का स्तर उतना ही ऊंचा होता जाएगा। अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है, तो जल्दबाजी में आगे बढ़ने का मतलब मौत को दावत देना है। पीस टाउन में अधिकांश साधक चिशोधन के चरण में हैं, इसलिए वे आमतौर पर केवल भीतरी क्षेत्र में ही प्रवेश करते हैं। केवल योद्धा स्तर के साधक ही मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और ये योद्धा चिशोधन स्तर के साधकों की तरह घाटी से चलकर नहीं आते, बल्कि वे सीधे अपनी तलवारों पर सवार होकर हवा से उड़ते हुए मुख्य क्षेत्र तक पहुंचते हैं। डू फैंग और उसके साथियों को ग्रैंड कैन्यन में प्रवेश करने के बारे में सभी बुनियादी बातें पहले से ही पता थीं, सिवाय कुछ बातों के जो उन्होंने पीस टाउन में चेन जिंग से सीखी थीं।
इसलिए उनका लक्ष्य भीतरी इलाका था, जहां उगने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक आकर्षक थीं, और जहां वे अधिक दानव कोर का शिकार भी कर सकते थे। जल्द ही वे चारों प्रवेश द्वार से होते हुए बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए। देखते ही उन्हें पता चला कि पेड़ 20 फीट से भी अधिक ऊंचे थे, उनके तने 2 फीट मोटे थे, इतने मोटे कि 10 लोग भी उन्हें बाहों में नहीं भर सकते थे। पेड़ों की छतरी लगभग 10 फीट चौड़ी थी और घनी पत्तियों ने प्रकाश को पूरी तरह से रोक रखा था, जिससे जंगल बेहद अंधेरा लग रहा था। इन ऊंचे पेड़ों के अलावा कई छोटी झाड़ियां भी हैं। इसलिए हालांकि घाटी का भूभाग अपेक्षाकृत समतल है, अंदर दृश्यता बहुत अच्छी नहीं है और दृष्टि का दायरा 100 फीट से कम है। बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों ने अपनी गति धीमी कर दी और औषधीय जड़ी बूटियों की सावधानीपूर्वक खोज करने लगे। अच्छी तरह से खोज करने के बाद उन्हें सौभाग्यवश कुछ जड़ी बूटियां मिल गईं जिनसे औषधियां बनाई जा सकती थीं, जिन्हें उन्होंने बिना किसी संकोच के एकत्र कर लिया। जल्द ही उन चारों का सामना राक्षसी जीवों की पहली लहर से हुआ, 5 द्वितीय श्रेणी के बंदर। उन्होंने आसानी से 5 बंदरों को हरा दिया और जियांग नान ने उनसे एक दानव कोर भी प्राप्त कर लिया। बंदरों से निपटने के बाद चारों आगे बढ़ गए। अचानक डू फैंग रुका, भौहें चढ़ाकर बोला, लगता है बाईं ओर लड़ाई चल रही है। ये सुनकर वू डैन और बाकी दोनों चौंक गए। वे सब रुक गए और अपना ध्यान इंद्रियों से महसूस करने पर केंद्रित कर लिया। थोड़ी देर बाद वू डैन ने कहा, नहीं, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी। ये कहते ही उसे याद आया कि डू फैंग अपनी प्रबल आध्यात्मिक इंद्रिय क्षमता के लिए प्रसिद्ध था और उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। झांग कायांग और जियांग नान केवल चिशोधन के 8वें स्तर पर थे और उनकी आध्यात्मिक इंद्रिय क्षमता वू डैन की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी कुछ भी नोटिस नहीं किया। डू फैंग ने धीरे से कहा, हाँ, सामने बाईं ओर कई लोग हैं जो किसी राक्षसी जानवर से लड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? वू डैन और बाकी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, चलो जाकर देखते हैं। 100 फीट से अधिक आगे चलने के बाद वू डैन रुक गया। उसे अंततः आगे की स्थिति का आभास हो गया। ये ध्यान देने योग्य है कि चिशोधन के चरण में एक व्यक्ति की आध्यात्मिक इंद्रियों की क्षमता अपेक्षाकृत सीमित होती है। सामान्यतः चिशोधन के 7वें स्तर पर एक व्यक्ति केवल अपने आसपास 100 फीट के दायरे में हलचल को महसूस कर सकता है। चिशोधन के 8वें स्तर पर एक व्यक्ति 150 फीट के दायरे को महसूस कर सकता है और चिशोधन के 9वें स्तर पर एक व्यक्ति 200 से 300 फीट के दायरे को महसूस कर सकता है। वू डैन की आध्यात्मिक क्षमता केवल 250 फीट की दूरी तक ही महसूस कर सकती थी, जबकि डू फैंग 100 फीट से अधिक दूरी से स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह लगभग 400 फीट की दूरी से स्थिति का अवलोकन कर सकता था? उसकी आध्यात्मिक क्षमता वाकई बहुत शक्तिशाली थी। कुछ दूरी तय करने के बाद जियांग नान और झांग कायांग ने भी आगे की स्थिति पर ध्यान दिया। वू डैन की तरह वे भी बेहद हैरान थे और उन्हें डू फैंग की प्रबल आध्यात्मिक भावना का गहरा और ठोस एहसास हुआ। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे और देखते ही देखते 200 फीट से अधिक की दूरी तय कर ली। पास पहुंचने पर उन चारों को आखिरकार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि लगभग 10 फीट आगे चिशोधन स्तर पर 5 लोग 2 राक्षसी जानवरों से लड़ रहे थे। एक उग्र शेर से सामना। दोनों राक्षसी जीव आकार में भिन्न थे। बड़ा वाला लगभग 2 झांग लंबा और 8 ची ऊंचा था, जबकि छोटा वाला 7 ची ऊंचा और लगभग 1 झांग लंबा और 7 ची लंबा था। 5 साधकों में से एक चिशोधन के 6ठे स्तर पर था, जबकि अन्य 4 चिशोधन के 5वें स्तर पर थे। 2 राक्षसी प्राणियों में से एक दूसरे स्तर पर था और दूसरा तीसरे स्तर पर था। डू फैंग ने गौर से देखा तो पाया कि दोनों राक्षसी जीव पूरी तरह से धधकते लाल रंग के थे और शेरों जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें साधारण शेरों से कुछ अलग था। उनके विशाल सिर के बीचों बीच एक छोटा, काला, घुमावदार सींग था। इन जीवों को अग्निसिंह जीव कहा जाता था। इनमें आक्रमण की अपार शक्ति थी और ये बहुत तेज दौड़ते थे। यदि वे चौथे स्तर तक साधना कर लें तो वे आग उगल सकते थे, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। समान स्तर के साधारण साधक भी उनसे आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हरा नहीं सकते थे। इस समय 5 साधकों को 2 समूहों में बांटकर 2 अग्निसिंह राक्षसों पर हमला करने के लिए भेजा गया। चिशोधन स्तर 6 के साधक के नेतृत्व में 3 लोगों के एक समूह ने तीसरे स्तर के अग्निसिंह राक्षस पर हमला किया, जबकि 2 लोगों के दूसरे समूह ने दूसरे स्तर के अग्निसिंह राक्षस पर हमला किया। चिशोधन स्तर 5 के 2 साधक स्तर 2 के अग्निसिंह दानव से बस थोड़ी ही दूरी पर थे, लेकिन उसे मारना मुश्किल था। वहीं
ची शोधन स्तर 6 के साधक के नेतृत्व वाला दूसरा समूह स्तर 3 के अग्निसिंह दानव के सामने शक्तिहीन था और पूरी तरह से पिछड़ रहा था। स्थिति को देखकर लग रहा था कि वे जल्द ही पराजित हो जाएंगे। ये ध्यान देने योग्य है कि यह तृतीय श्रेणी का अग्निसिंह दानव पहले से ही ची शोधन के 8वें स्तर के साधक के बराबर है। ये तीनों लोग इसे रोकने में सक्षम नहीं हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस अग्निसिंह दानव ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई है, अन्यथा इन तीनों का सिर कब का कट चुका होता। इसी क्षण पांचों लोगों ने डू फैंग और उसके 4 साथियों को भी देखा। विशेषकर उन चारों की साधना का स्तर देखकर वे सब प्रसन्न हो उठे। ची शोधन के 6ठे स्तर पर पहुंचे अधेड़ उम्र के व्यक्ति स्पष्ट रूप से उन पांचों के नेता थे। उन्होंने जल्दी से उन चारों से जोर से कहा, साथी दाववादियों, कृपया इस अग्निसिंह राक्षस को मारने में हमारी मदद करें। हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। ये सुनकर डू फैंग और उसके तीनों साथियों में से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की। वे बस देखते रहे जब पांचों लोग उस राक्षसी जानवर से लड़ रहे थे। असहाय होकर वह व्यक्ति केवल इतना ही कह सका, यदि कोई साथी किसान हमारी मदद करे तो हम निश्चित रूप से आभारी होंगे। वह ये भी समझता था कि किसान बिना किसी लाभ के कभी कुछ नहीं करते। वू डैन ने ठंडे स्वर में कहा, इस अग्निसिंह राक्षस को मारने में आपकी मदद के लिए 50 बोतल क्यू युआन गोलियां। ये सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति हिचकिचाया। ची युआन गोलियों की 50 बोतलें बहुत महंगी और चुकाने में कष्टदायक थीं। लेकिन अपने 5 साथियों की हालत देखकर वह जानता था कि मदद के बिना वे देर सवेर मर ही जाएंगे। इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, ची युआन गोलियों की 30 बोतलें कृपया मुझे उधार दे दीजिए मेरे साथी दाववादी। वू डैन ने कहा, 40 बोतलें। अगर यह काफ़ी नहीं है तो हम चले जाएंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 40 बोतलें ही ठीक हैं, कृपया जल्दी से अपना कदम उठाएं साथी दाववादी। वू डैन ने डू फैंग और बाकी लोगों की ओर मुड़कर कहा, जो व्यक्ति पहल करेगा उसे 20 बोतलें मिलेंगी और बाकी 20 बोतलें आप तीनों में बराबर बांटी जाएंगी। कौन आगे जाना चाहता है? डू फैंग चुप रहा और जियांग नान और झांग कायांग की ओर देखने लगा। अपनी शक्ति के बल पर पंचतत्व तलवार के बिना भी वह मैदान में मौजूद तीनों की मदद से अग्निसिंह दानव को आसानी से मार सकता था। हालांकि वह इस तरह की निरर्थक लड़ाई में तब तक भाग नहीं लेना चाहता था जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। जियांग नान और झांग कायांग ने एक दूसरे की ओर देखा। झांग कायांग ने कहा, मैं ऊपर जाता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कमर पर बंधी थैली को थपथपाया और उसके सामने एक हल्के लाल रंग की लंबी तलवार प्रकट हो गई। फिर उसने हाथ की मुद्रा बनाई, एक मंत्र पढ़ा और हवा में लटकी तलवार की ओर इशारा किया। एक हल्के लाल रंग की रोशनी तलवार से टकराई, जिससे वह तुरंत कांप उठी और एक भिनभिनाहट की आवाज़ निकली। फिर एक जोरदार आवाज़ के साथ वह हल्के लाल रंग के प्रकाश के गोले में बदल गई और अपने सामने मौजूद अग्निसिंह जैसे राक्षस की ओर तेजी से बढ़ी। जैसे ही हल्के लाल रंग का प्रकाश का गोला उड़ा, झांग कायांग ने उसकी गति का अनुसरण किया और आगे मौजूद अग्निसिंह जैसे जानवर की ओर बढ़ने लगा। डू फैंग और बाकी लोगों में से किसी के आखिरकार हरकत में आने पर अग्निसिंह दानव से जूझ रहे तीनों ने आखिरकार राहत की सांस ली। झांग कायांग के उनके साथ जुड़ने से उन तीनों पर दबाव काफ़ी कम हो गया। हल्के लाल रंग के प्रकाश के गोले को तेजी से अपनी ओर हमला करते देख तीसरे स्तर के अग्निसिंह जैसे राक्षस को मानो यह आभास हो गया कि उसकी शक्ति अन्य राक्षसों की क्षमता से कहीं अधिक है। उसका ध्यान पूरी तरह से इसी पर केंद्रित था, जिससे संघर्ष कर रहे तीनों लोग पीछे हट गए। फिर उसने अपने चारों पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाई और उड़ते हुए प्रकाश के गोले से टकरा गया। उसके बाएं अगले पंजे ने उसके सामने उड़ रही लंबी तलवार पर प्रहार किया। तलवार को प्रहार लगा और वह तुरंत अपनी मूल दिशा से हटकर अग्निसिंह जैसे राक्षस को छूते हुए निकल गई। जैसे ही अग्निसिंह दानव नीचे उतरा, झांग कायांग उसके सामने आ गया। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से हल्के लाल रंग की लंबी तलवार घूमकर वापस उसकी ओर आ गई और उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अग्निसिंह दानव 3 झांग दूर खड़े मनुष्य को घूर रहा था। पिछली मुठभेड़ से उसे पता था कि यह मनुष्य पहले के तीनों मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यदि केवल यही एक व्यक्ति होता तो उसे विश्वास था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि 3 अन्य मनुष्य भी उसे ध्यान से देख रहे थे। शेरनी के साथ उसका अच्छा तालमेल था, लेकिन इन इंसानों ने आकर उसे परेशान किया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। इसीलिए वह उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन अब लोगों का एक और समूह आ गया था और उसे लग रहा था कि ये दूसरा समूह पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ।
अग्नि सिंह दहाड़ा और आगे की ओर झपटा। झांग कायांग जानता था कि अग्नि सिंह की शक्ति चिशोधन के 8वें स्तर के साधक के बराबर थी, जो लगभग उसकी अपनी शक्ति के बराबर थी। हालांकि वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह इस पंजे की ताकत को सहन कर सकता है। इसलिए उसने दांत पीसकर अपने दाहिने हाथ से तलवार का इशारा किया और एक झटके में उसके सामने 5 तलवारनुमा फूल प्रकट हुए, जो बेर के फूल की आकृति बनाकर लगातार घूमने लगे। जैसे ही अग्नि सिंह दानव हवा में उछला, उसके दोनों अगले पंजे लगातार जमीन पर पटकते रहे। हर पटक के साथ गोलाकार लाल लहरें उठतीं और बाहर की ओर फैलतीं। शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि कई मीटर दूर स्थित मोटे पेड़ भी बीच से टूट गए। जब लाल लहर 5 तलवारनुमा फूलों से बने बेर के फूल से टकराई तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद सबके कानों में एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। चिशोधन स्तर 5 के चारों साधकों ने अपने ऊपर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव को तेजी से आते हुए महसूस किया। उन्होंने दबाव का प्रतिरोध करने के लिए तुरंत सुरक्षात्मक मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पीले पड़ गए। अखाड़े में मौजूद उस आदमी और जानवर को देखते हुए झांग कायांग विस्फोटों के बीच लगातार पीछे हटता रहा। रुकने से पहले उसने 10 से अधिक कदम उठाए। अग्निशेष जानवर हवा में ही लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा और जमीन पर गिरने के बाद संतुलन बनाने से पहले 6-7 कदम पीछे हट गया। स्पष्टतः इस आमने सामने की टक्कर में अग्निशेष जानवर को थोड़ा सा फायदा मिला था। झांग कायांग का चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से हौंफ रहा था। अग्नि सिंह जैसे राक्षस के हमले का सामना करना उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। अपनी शारीरिक स्थिति को थोड़ा संवारने के बाद वह फिर से अग्नि सिंह जैसे राक्षस की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाया, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? ये शब्द डू फैंग से नहीं, बल्कि उनके सामने खड़े अधेड़ उम्र के साधक और 2 अन्य थोड़े कम उम्र के साधकों से कहे गए थे। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति और 2 अन्य थोड़े कम उम्र के साधकों ने अपनी जादुई कलाकृतियों को हिलाया और अग्नि सिंह नामक राक्षस पर हमला करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। भयंकर युद्ध। झांग कायांग, जो चिशोधन स्तर 8 का साधक है, के शामिल होने से युद्ध की स्थिति तुरंत बदल गई। तीनों अधेड़ उम्र के पुरुष, जो पहले कमजोर पड़ रहे थे, अब काफी कम दबाव महसूस कर रहे थे। उनकी पिछली निराशा गायब हो गई और अब नई ऊर्जा से भरकर उनका जोश बढ़ गया और यहाँ तक कि उनके मंत्रों की शक्ति भी काफी बढ़ गई। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। झांग कायांग के नेतृत्व में उन चारों ने मिलकर एक घेरा बनाया और धीरे धीरे अग्नि सिंह नामक राक्षस को घेर लिया और उसे घेरे में फंसा लिया। अग्नि सिंह दानव ने भी इस स्थिति को देखा और वह और भी बेचैन हो गया। उसे पता था कि उसके लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंततः ये मनुष्य ही उसे मार डालेंगे, खासकर तब जब आसपास 3 और शक्तिशाली मनुष्य मौजूद थे। अग्नि सिंह दानव बार बार दहाड़ रहा था, उसका शरीर तेजी से बढ़ता जा रहा था और उसके हमले और भी तीव्र होते जा रहे थे। पल भर में हवा में सरसराहट की आवाजें गूंज उठीं और अग्नि सिंह दानव के हर हमले, थप्पड़, घूंसे और टक्कर से हवा में एक धीमी, विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई। अग्नि सिंह दैत्य भी अत्यंत चतुर था। वह जानता था कि चारों विरोधियों में से यह नवगठित साधक सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उसने झांग कायांग से उलझने से बचने की पूरी कोशिश की और इसके बजाय उसे दरकिनार करते हुए 5वीं ऊर्जा शोधन क्षमता वाले 2 साधकों को निशाना बनाया। इसका इरादा स्पष्ट है, सबसे कमजोर कड़ी पर पहले हमला करना, घेराबंदी को तोड़ना और जितनी जल्दी हो सके भाग निकलना। हालांकि ये स्पष्ट था कि झांग कायांग और उसके साथी अग्नि सिंह राक्षस के इरादों को समझ गए थे। इसलिए जब भी अग्नि सिंह राक्षस चिशोधन के 5वें स्तर पर मौजूद उन दोनों लोगों पर हमला करता, झांग कायांग और अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करते, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाते हुए उसे पीछे मुड़ने और खुद को बचाने के लिए मजबूर करते। शत्रु को बचाव करने के लिए मजबूर करने वाली स्थिति में हमला करने की यह विधि इस समय काफी कारगर साबित हो रही है। यदि अग्नि सिंह दानव स्वयं का बचाव न करे और इसके बजाय पूरी शक्ति से किसी व्यक्ति पर हमला करे, तो वह उसे मार सकता है या गंभीर रूप से घायल कर सकता है, लेकिन उसे स्वयं भी काफी नुकसान होगा। घायल अवस्था में ये स्पष्ट है कि वह मैदान में मौजूद लोगों के हाथों से बच नहीं सकता। अपने प्रतिद्वंद्वी से भागने या उसे मारने में असमर्थ अग्नि सिंह राक्षस ने हताशा में दहाड़ मारी। अग्नि सिंह दानव की शक्ति के कारण मैदान पर स्थिति अचानक गतिरोध जैसी हो गई। झांग कायांग और उसके समूह की शुरुआती बढ़त काफी कम हो गई और अग्नि सिंह दानव के साथ लड़ाई गतिरोध में बदल गई। हालांकि
आग के शेर जैसे राक्षस ने चाहे कितनी भी जोर से दहाड़ा हो, संघर्ष किया हो या खुद को छुड़ाने की कोशिश की हो, वह चारों के घेरे से बच नहीं सका। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, घेरा और भी कसता गया, जिससे आग के शेर जैसा राक्षस पूरी तरह से फंस गया। इसी बीच ची शोधन स्तर 5 के दो साधकों और द्वितीय श्रेणी के अग्निसिंह राक्षस के बीच की लड़ाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। शुरुआत में दोनों मानव साधकों को थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन तृतीय श्रेणी के अग्निसिंह राक्षस के साथ लड़ाई में व्यस्त होने के कारण वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए। डू फैंग और उसके 4 साथियों के आगमन और झांग कायांग के शामिल होने से दोनों को भी नई ऊर्जा मिली। उन्होंने अपना पूरा ध्यान दुश्मन पर केंद्रित किया, अपनी मामूली बढ़त को तेजी से बढ़ाया और अब दूसरे दर्जे के अग्निसिंह राक्षस को मजबूती से दबा दिया। दूसरे दर्जे के अग्नि शेर को कुछ मामूली चोटें आईं, जो जानलेवा नहीं थीं, लेकिन लंबे समय तक चले युद्ध ने धीरे धीरे उसकी गतिशीलता को प्रभावित किया, जिससे उसकी चोटें अधिक संख्या में और गंभीर हो गईं। मैदान पर स्थिति अपने पक्ष के अनुकूल होती देख और चारों द्वारा अग्निसिंह राक्षस के आक्रमण को धीरे धीरे दबाते देख झांग कायांग का मनोबल बढ़ गया। अग्निसिंह राक्षस द्वारा चिशोधन स्तर 5 के एक साधक पर किए गए हमले का लाभ उठाते हुए उसने अपनी लंबी तलवार को झटका दिया, जो हल्के लाल रंग की प्रकाश किरण में परिवर्तित होकर अग्निसिंह राक्षस की ओर उड़ गई। उसी समय उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपने बाएं हाथ को पीछे खींचा और अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया। उसका शरीर अचानक आगे की ओर झपटा और उसका दाहिना हाथ सीधे अग्निसिंह राक्षस के सिर पर लगा, जिससे एक शक्तिशाली वास्तविक ऊर्जा का दबाव तुरंत अग्निसिंह राक्षस की ओर बढ़ गया। अग्निसिंह दानव अत्यंत भयंकर था। उसका हर हमला व्यर्थ था। इस बार उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जोर से दहाड़ा और अचानक उसका शरीर और भी अधिक गति और शक्ति से फट पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और पीछे हटने में असमर्थ एक साधक की गर्दन पर काट लिया। उसी समय उसने अपने दोनों अगले पंजे जोर से जमीन पर पटके, जिससे वे उस व्यक्ति के शरीर पर गहरे निशान छोड़ गए। इसी क्षण झांग कायांग का हमला भी अग्निसिंह दानव तक पहुंच गया। लंबी तलवार अग्निसिंह दानव के सिर के किनारे से बस छूकर निकल गई और उसके दाहिने कान को काट दिया, जिससे उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच झांग कायांग की दाहिनी हथेली ने अग्निसिंह दानव के दाहिने पिछले पैर पर प्रहार किया। दर्द से कराहते हुए शेर ने दहाड़ा, जिस व्यक्ति को वह काट रहा था उसे छोड़ दिया और उतरते समय अपने दाहिने पिछले पैर से बुरी तरह लड़खड़ा गया। वह धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। वह झांग कायांग को ध्यान से घूर रहा था। उसका मुंह रुक रुक कर खुल और बंद हो रहा था, जिससे धीमी कर्कश ध्वनियों की एक श्रृंखला निकल रही थी। चिशोधन स्तर 5 के साधक को अग्निसिंह दानव के 2 हाथों से गर्दन पर काटा गया और शरीर पर वार किया गया, जिससे वह एक लंबी तीखी चीख निकली। अग्निसिंह दानव द्वारा अपनी पकड़ छोड़ने के बाद साधक धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन में एक बड़े छेद से खून बह रहा था और उसके शरीर के ऊपरी दाहिने हिस्से पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। ये स्पष्ट था कि वह जीवित नहीं बचेगा। डू फैंग और बाकी लोग समय पर सहायता पहुंचाने के लिए बहुत दूर थे। अगर वे समय रहते उन्हें बचा भी लेते तो भी वे तीनों हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का उनसे कोई संबंध नहीं था। वे न तो सहपाठी थे और न ही रिश्तेदार, और उनके जीवन या मृत्यु का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा संप्रदाय जगत में अनगिनत शिष्य प्रतिदिन मनुष्यों या राक्षसी प्राणियों से लड़ते हैं और अनगिनत लोग मारे जाते हैं। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि साधक को अग्निसिंह नामक राक्षस ने काट लिया और घायल कर दिया, तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया और अखाड़े में चल रहे युद्ध को उदासीनता से देखते रहे। अपने साथी को ऐसी हालत में देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को साझा दुख का एहसास हुआ और आग के शेर जैसे जानवर की ओर उनकी निगाहें और भी शत्रुतापूर्ण हो गईं। झांग कायांग ने अपनी लंबी तलवार वापस बुलाई, उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और कहा, मैंने इस राक्षस के पिछले पैर पर वार कर दिया है और इसकी चाल पहले से काफी कमजोर हो गई है। तुम दोनों पूरी ताकत से हमला करो, लेकिन सावधान रहना क्योंकि राक्षस पूरी ताकत से लड़ रहा है। दोनों ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहला हमला किया, उसका भाला चमक उठा और उससे उत्पन्न लहरें आपस में मिलकर एक छोटा भंवर बन गईं जो तेजी से अग्निशेष जैसे राक्षस की ओर बढ़ने लगी। दूसरे व्यक्ति ने दोनों हाथों से चाकू पकड़ा और सीधे अग्निसिंह दानव की ओर दौड़ा। जब वह अग्निसिंह दानव से 2 झांग की दूरी पर था, तब उसने शून्य पर जोरदार प्रहार किया। एक तीव्र धारदार आभा हवा के चीरने की तीखी आवाज के साथ अग्निसिंह दानव के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। ये देखकर झांग कायांग ने भी हमला कर दिया। उसने अपनी लंबी तलवार उछाली, जो उसके शरीर के चारों ओर घूमकर एक सुरक्षात्मक कवच बना गई।
उसने हाथ की मुद्रा बनाई, फिर अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली से अपनी छाती को छुआ, मुंह खोला और रक्त का एक घूंट फूंक दिया, जो लगातार घूमती हुई लंबी तलवार पर गिरा। तुरंत ही लंबी तलवार से हल्की सी गूंज निकली, फिर वह थोड़ी कांपी और अचानक नग्न आंखों से अदृश्य अत्यंत तेज गति से अग्निसिंह राक्षस की ओर उड़ गई। इस समय तीनों के आक्रमण के तरीके उनके सबसे शक्तिशाली आक्रमण कहे जा सकते हैं, और उनकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। अग्नि सिंह के दाहिने पिछले पैर में पहले से ही चोट लगी थी, जिससे उसके लिए हिलना डुलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब बचने का समय नहीं था। उसने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को थोड़ा दाहिनी ओर घुमाया। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और उछलकर छठे स्तर के चिशोधन कौशल वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर झपटा। खजाने की अफवाहें। अग्नि सिंह दानव ने सबसे कमजोर चिशोधन स्तर 5 के साधक पर हमला करने के बजाय थोड़े अधिक शक्तिशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निशाना बनाया। इससे अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गया। हालांकि उसका हमला अग्नि सिंह दानव को काफी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता, और संभवतः उसका भी वही हाल होता जो उससे पहले वाले शिष्य का हुआ था। उसने अपने दुश्मन को घायल करने की बजाय अपनी जान बचाने को प्राथमिकता दी, अपने भाले को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ा और हमले से बचने के लिए तेजी से पीछे हट गया। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। हालांकि इसी क्षण अग्निसिंह राक्षस ने अचानक अपना शरीर झटक दिया और दाईं ओर बढ़ गया। उसकी लंबी पूंछ ने चिशोधन स्तर 5 के व्यक्ति के हाथ में मौजूद चाकू के मूठ की ओर बलपूर्वक प्रहार किया। अग्नि सिंह दानव ने वास्तव में एक छलावा हमला किया, जिससे अधेड़ उम्र का व्यक्ति और युवा चिशोधन स्तर 5 का शिष्य दोनों ही बेहद हैरान हो गए। युवा शिष्य ने अपना जादुई हथियार वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि सिंह दानव की पूंछ ने उसे तुरंत जकड़ लिया और जोर से खींच लिया। अचानक एक शक्तिशाली बल ने प्रहार किया, जिससे युवक की चाकू पर पकड़ छूट गई। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और उसके हाथ ढीले पड़ गए, जिससे अग्निशेष जैसे राक्षस को लंबी चाकू छीनने का मौका मिल गया। जैसे ही अग्नि प्रभु जैसे जानवर ने लंबी तलवार को पकड़ा, उसने अपनी पूंछ झटक दी, और लंबी तलवार एक धीमी सीटी की आवाज के साथ तेज गति से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती की ओर उड़ गई। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति आग के शेर जैसे राक्षस के हमले से बचते हुए तेजी से पीछे हट गया। उसने राहत की सांस ली ही थी कि हमला जारी रखने की तैयारी कर रहा था कि अचानक एक तेज रोशनी उसकी ओर बढ़ी। जब तक वह उसे ठीक से देख पाता, एक लंबी तलवार उसकी छाती पर आ गिरी हुई थी। अचानक हुए इस हमले से घबराकर उसने अपना भाला उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। तेज धार वाला चाकू पलक झपकते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ में मौजूद बंदूक पर जा लगा। वार की ताकत सहन न कर पाने के कारण अधेड़ उम्र का व्यक्ति लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। चाकू कुछ पल के लिए रुका और फिर उसकी छाती की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि उस संक्षिप्त विराम में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए दाईं ओर हटकर अपने शरीर के चारों ओर वास्तविक ऊर्जा का एक सुरक्षात्मक कवच बना लिया। लंबी तलवार अधेड़ उम्र के साधक के हाथ में मौजूद भाले को भेदते हुए उसकी छाती में जा घुसी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सुरक्षात्मक आभा के कारण उसकी गति फिर से धीमी हो गई, लेकिन फिर भी वह आभा को भेदकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती के दाहिने हिस्से में जा लगी। अधेड़ उम्र का वह आदमी पीछे की ओर लड़खड़ाया, उसके गले से खून की एक धार निकली और आगे की ओर फैल गई, जिससे उसके मुंह में एक मीठा सा स्वाद उमड़ आया। अपने शरीर में धंसी लंबी तलवार को देखकर उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ा, तलवार बाहर खींची और तुरंत ही घाव से खून बहने लगा। इस भयंकर हमले को अंजाम देने के बाद अग्नि सिंह दानव जमीन पर उतरा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन को छुआ, झांक कायांक का हमला उस पर आ पड़ा। जादुई लंबी तलवार एक हल्के लाल प्रकाश में परिवर्तित हो गई, जिसने अग्नि सिंह दानव के पेट को भेद दिया और उसके शरीर के दूसरी तरफ प्रकट हो गई। अग्नि सिंह ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। उसका विशाल शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए डगमगा रहा था, लेकिन अंततः वह लड़खड़ा गया और दाईं ओर बुरी तरह गिर पड़ा। इसी बीच दूसरी तरफ की लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी। ची रिफाइनिंग के 5वें स्तर पर मौजूद दोनों युवकों का हौसला बढ़ा और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दूसरे दर्जे के अग्निसिंह राक्षस को काबू में कर लिया। अंत में उनकी आध्यात्मिक तलवारों और लंबी कृपाणों ने अग्निसिंह राक्षस पर एक के बाद एक वार किए, जिससे उसके पेट और सिर पर गहरे घाव हो गए। अग्निसिंह दानव को 2 घाव लगे, जिससे उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई। इसके तुरंत बाद आत्मा की तलवार धारण किए हुए युवक ने उसका सिर काट दिया। झांक कायांग ने अपने दाहिने हाथ के एक झटके से अपनी लंबी तलवार म्यान में डाल ली और राहत की सांस ली।
उसने आखिरकार उस राक्षसी जानवर को मार गिराया था। हालांकि उसका एक साथी मारा गया था और दूसरा घायल हो गया था, लेकिन जब तक वह खुद सुरक्षित था उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। मुड़कर वह धीरे धीरे वू डैन और बाकी 2 लोगों के पीछे लौट आया। वू डैन के पास से गुजरते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वू डैन ने झांक कायांक को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने अधेड़ उम्र के साधक से पूछा, आपके घाव कैसे हैं, साथी दाववादी? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जैसे ही अपनी लंबी तलवार निकाली, उसने तुरंत एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसी समय वह जमीन पर बैठ गया और अपने घावों को ठीक करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने लगा। चिशोधन के 5वें स्तर पर एक अन्य युवा शिष्य अधिक भाग्यशाली था और उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह अपने साथियों को मरते और घायल होते देखकर अभी भी भयभीत था। इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं, धीरे से राहत की सांस ली, खड़े हुए और वू डैन को थोड़ा झुककर प्रणाम करते हुए गंभीरता से कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, साथी दाववादी। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। अपनी कलाई घुमाते ही उसके हाथ में एक छोटा सा थैला प्रकट हो गया। उसने उसे वू डैन की ओर फेंकते हुए कहा, मेरे साथी दाववादी, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा इनाम है 40 बोतल क्यूई युआन गोलियां। वू डैन ने हाथ के इशारे से थैला पकड़ा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी जांच करके पुष्टि की कि वह सही है, और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है तो हमें कुछ और ज़रूरी काम निपटाने हैं और अपनी यात्रा जारी रखनी है। अब हम चलते हैं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, साथी दाववादियों, क्या आप भी उस पौराणिक खजाने की तलाश में वहां जा रहे हैं? ये सुनकर डू फैंग और बाकी सब चौंक गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। वू डैन, जो अधिक अनुभवी थे, मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आप सभी साथी दाववादियों के विचार एक जैसे हैं। अधेड़ उम्र के साधक ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, साथी दाववादी, आप मजाक कर रहे हैं। हमारी शक्ति के साथ हम ऐसे विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आप साथी दाववादियों ने हम पर बहुत कृपा की है। सच कहूं तो मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले इस घाटी के भीतरी क्षेत्र में चिशोधन के 8वें और 9वें स्तर के कई विशेषज्ञ मारे गए हैं, और योद्धा स्तर का एक वरिष्ठ योद्धा भी मुख्य क्षेत्र में कदम रखते ही मर गया। यदि आप साथी दाववादी भी उस खजाने की खोज में जा रहे हैं तो मैं आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। डू फैंग और उसके साथी स्तब्ध रह गए। योद्धा स्तर के विशेषज्ञ भी मारे गए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह घाटी वाकई खतरों से भरी हुई थी, और जितना वे अंदर जाते खतरा उतना ही बढ़ता जाता। लेकिन आखिर ये तथाकथित खजाना है क्या? पीस टाउन में इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता चला? क्या इसका कारण यह है कि वे अभी अभी पहुंचे हैं और उन्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली है? ऐसा लगता है कि इसमें कई उच्च स्तरीय चिशोधन साधक और योद्धा शामिल हैं। डू फैंग ने शांत भाव से कहा, दरअसल हमें कोई खास उम्मीद नहीं थी। हम तो बस मौज मस्ती करने आए थे। हमें हैपिंग टाउन आए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और हमें यहाँ की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या किसी के पास कोई नई जानकारी है? अधेड़ उम्र के साधक ने कहा, शुरू में इस खजाने के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन हाल ही में योद्धा लोक के कई विशेषज्ञ यहाँ आ गए हैं, इसलिए शायद खबर फैल गई है। जहाँ तक ताज़ा खबर की बात है तो कोई खबर नहीं है। मैंने सुना है कि खजाने का सही स्थान अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या योद्धा स्तर के साधक भी शामिल हो गए हैं? चिशोधन स्तर पर मौजूद लोगों को तो प्रतियोगिता में कोई लाभ ही नहीं है। वू डैन और अन्य लोग चुपचाप इस पर विचार कर रहे थे। डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या खजाना मुख्य क्षेत्र में नहीं है? इतने सारे लोगों ने इसे अभी तक क्यों नहीं खोजा? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि अधिकांश साथी दाववादी जानते हैं कि खजाना मुख्य क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये क्षेत्र इतना विशाल है कि कोई भी ठीक नहीं जानता कि यह कहाँ है। हम केवल धीरे धीरे ही खोज सकते हैं, इसलिए कुछ शक्तिशाली राक्षसी जीवों का सामना होना अपरिहार्य है। डू फैंग और बाकी लोगों को खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डू फैंग ने सिर्फ अनुमान लगाया कि खजाना घाटी के मुख्य क्षेत्र में स्थित हो सकता है और जानबूझकर इसकी जांच की। अप्रत्याशित रूप से उसका अनुमान सही निकला। डू फैंग के मन में एक गुप्त आनंद की लहर दौड़ गई और उसने आगे कहा, इस घाटी के मुख्य क्षेत्र में 4थी श्रेणी के कई राक्षसी जीव हैं और शायद 5वीं श्रेणी के भी हों। उनकी ताकत एक शुरुआती या मध्यम स्तर के योद्धा के बराबर है। क्या क्यूई शोधन के चरण में मौजूद उन साथी साधकों को ये बात पता नहीं है?
अधेड़ उम्र के साधक ने कहा, आप सभी साथी साधक इन परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं। लेकिन भाग्य साहस का साथ देता है और उस खजाने को पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना उचित है। इसके अलावा क्यूई शोधन स्तर के कौन से साधक हमारी तरह टीम में काम नहीं करते? जब तक हमारा सामना किसी विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षसी जीव से न हो और हम लालची न हो, तब तक हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों की विरासत, वू डैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा अगर हम भाग्यशाली रहे तो आगे कोई योद्धा क्षेत्र का विशेषज्ञ रास्ता साफ कर रहा होगा, जिससे खतरा और भी कम हो जाएगा, है ना? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल सही। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो किसी योद्धा स्तर के विशेषज्ञ का अनुसरण करने से आपको काफ़ी मेहनत बच सकती है। डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, हमने भी इस खजाने के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन वे सब अलग अलग हैं। क्या आप सच जानते हैं, साथी दाववादी? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कुछ संदेह भरी नज़रों से डू फैंग और अन्य लोगों को देखा और कहा, क्या तुम साथी दाववादियों को नहीं पता कि यह खजाना क्या है? वू डैन ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं पता कि किस पर विश्वास करें, इसलिए हम सटीक जानकारी जानना चाहते हैं ताकि हम जोखिमों का आकलन कर सकें और देख सकें कि यह फ़ायदेमंद है या नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया, मानो वह समझ गया हो, और कहा, वास्तव में इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि यह सैकड़ों साल पहले एक उच्च पदस्थ योद्धा का गुफा निवास था, जिसमें साधना तकनीकें, धन, आध्यात्मिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और जादुई कलाकृतियाँ थीं जो इस वरिष्ठ योद्धा ने अपने जीवन काल में एकत्रित की थीं। डू फैंग और बाकी लोगों ने हल्के से सिर हिलाया। तो बात यह है, जिस गुफा में उच्च कोटि का योद्धा रहता था और जीवन भर में उसने जो धन संपत्ति अर्जित की थी, वो आज भी ची शोधन के चरण में मौजूद लोगों और निम्न कोटि के योद्धाओं के लिए काफ़ी आकर्षक है। इसीलिए खतरे को जानते हुए भी उनका अंदर जाना स्वाभाविक था। हमें जाकर देखना चाहिए, शायद हमारी किस्मत अच्छी हो और हम गुफा में प्रवेश कर सकें और कुछ खजाना ढूंढ सकें। डू फैंग ने मन ही मन सोचा, फिर वू डैन और बाकी लोगों की ओर देखा। उसने उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और वे सभी एक ही विचार साझा कर रहे थे। यद्यपि वे किंग्युआन संप्रदाय जैसे एक प्रमुख संप्रदाय से आए थे, जिसमें उच्च कोटि के योद्धा और यहाँ तक कि कनिष्ठ सेनापति भी थे, फिर भी वे उनके अपने नहीं थे। उनके पूर्वजों की गुफाओं से उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ, वह वास्तव में उनका अपना था। डू फैंग ने पूछा, साथी दाववादी, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में कितने योद्धा स्तर के वरिष्ठ आगे गुफाओं में निवास की तलाश कर रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, जहां तक मुझे पता है, घाटी के मुख्य क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन वरिष्ठ योद्धा हैं, जिनमें से सभी शुरुआती स्तर के हैं। वहां लगभग 1 दर्जन नौसिखिया योद्धा थे और निश्चित रूप से ची शोधन स्तर के कई और विशेषज्ञ होंगे। डू फैंग ने मन ही मन सोचा, और ये तो अभी पूरी संख्या भी नहीं है। खबर सुनकर शायद और भी योद्धा स्तर के विशेषज्ञ आ रहे हों। ऐसा लगता है कि इस खजाने को हासिल करना आसान काम नहीं होगा, हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी। सबसे पहले हमें घाटी के भीतरी हिस्से को सुरक्षित रूप से पार करके मुख्य क्षेत्र तक पहुंचना होगा। वांछित जानकारी प्राप्त करने के बाद वू डैन वहां और नहीं रुका। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, साथी दाववादियों, आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? क्या आप आगे बढ़ेंगे या लौटेंगे? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हम पांचों एक साथ आए थे, लेकिन अब हमारे एक साथी की यहाँ मृत्यु हो गई है और मैं भी घायल हो गया हूँ, जिससे मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। अब हमारे पास आगे जाने का साहस नहीं है, इसलिए हमने पीस टाउन लौटने का फैसला किया है। वू डैन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम चारों अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं और घाटी के भीतरी इलाके का पता लगाने के लिए और गहराई में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने थोड़ा झुकते हुए कहा। वू डैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और दूसरी दिशा में चलने लगा। डू फैंग और बाकी दोनों भी तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए। लगभग 500-600 फीट तक तेज गति से दौड़ने के बाद जब वू डैन ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो वह रुक गया और तीनों से पूछा, आप तीनों के क्या विचार हैं, साथी शिष्यों? दरअसल वह तीनों से उस खजाने के बारे में उनकी राय पूछ रहा था जिसका जिक्र उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किया था। हालांकि डू फैंग तीनों में सबसे छोटा था, लेकिन उसकी साधना का स्तर सबसे ऊंचा था। जियांग नान और झांग कायांग चुप रहे और डू फैंग की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि वह क्या कहता है। डू फैंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातों का पता लगाना होगा,
पहला, क्या ये तथाकथित खजाना सचमुच असली है? दूसरा, अगर यह असली है तो ये कहाँ है? तीसरा, ये कितना खतरनाक है और क्या इसमें जोखिम लेना उचित है? चौथा, इस डकैती में कौन कौन शामिल हैं और उनकी ताकत क्या है? बोलने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया और वू डैन और बाकी दोनों की ओर देखा। झांग कायांग और जियांग नान ने डू फैंग की बातों से सहमति जताते हुए बार बार सिर हिलाया। वे इस बात से हैरान थे कि डू फैंग अपनी कम उम्र के बावजूद इतना सूक्ष्म ज्ञान रखता था। उसने जिन 4 बिंदुओं का उल्लेख किया, वे वास्तव में वे 4 बिंदु थे जिन्हें उन चारों को समझना अत्यंत आवश्यक था। वू डैन ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जूनियर ब्रदर डू सही कह रहे हैं। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उन लोगों ने अभी अभी हमें धोखा दिया हो। इसलिए सबसे पहले हमें किसी और को ढूंढना होगा जो स्थिति का जायजा ले सके। रास्ते में ज़्यादा साधक नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर खजाना असली है तो आगे बढ़ने पर हमें कई उच्च स्तरीय शोधन साधक मिलेंगे। डू फैंग और अन्य 2 ने सहमति में सिर हिलाया और उन चारों ने घाटी की भीतरी परिधि की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए फिर से अपनी तेज यात्रा तकनीक का इस्तेमाल किया। लगभग 100 मील और आगे यात्रा करने के बाद उन चारों का सामना अंततः लोगों के एक और समूह से हुआ। साधकों के इस समूह में भी 5 लोग थे, 2 चिशोधन के 8वें स्तर पर और 3 चिशोधन के 7वें स्तर पर, सभी पीले वस्त्र पहने हुए थे। पांचों लोगों ने अभी अभी तीसरे दर्जे के एक राक्षसी जानवर को मारा था और वे आराम कर रहे थे। डू फैंग और उसके 4 साथियों के आने पर उन्हें देखते ही वे सब उठ खड़े हुए और उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखने लगे। उन 5 में से लगभग 50 वर्ष के दिखने वाले एक लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने वू डैन की ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, हम मिंगलियू संप्रदाय के शिष्य हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं और आप यहां क्यों आए हैं? मिंगलियू संप्रदाय। डू फैंग और जियांग नान ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में बेबसी और उपहास का भाव झलक रहा था। दुनिया कितनी छोटी है। उन्होंने इस विशाल घाटी में मिंगलियू संप्रदाय से दोबारा मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। वे सोचने लगे कि क्या मिंगलियू संप्रदाय के कोई योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ आसपास मौजूद हैं। वू डैन मुस्कुराया और बोला, साथी दाओवादी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे हैं। उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम 5 को यहाँ अन्य काम भी निपटाने हैं, इसलिए कृपया आप सब आराम से रहें। वू डैन का दिमाग तेजी से सोचने लगा और उसने इन लोगों से कुछ जानकारी लेने का फैसला किया। उसने धीरे से ओह कहा और अर्थपूर्ण लहजे में बोला, साथी दाओवादियों, क्या आप लोगों का यहाँ अभी भी कुछ काम बाकी है? क्या आप इस घाटी के मुख्य क्षेत्र में जल्दी नहीं पहुँचना चाहते? क्या आपको डर नहीं है कि कोई आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा? लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव बदल गए और उसने कहा, किसी के पहले पहुँचने से आपका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वू डैन हंसते हुए बोला, ये साथी दाओवादी स्वाभाविक रूप से मेरी बात समझ गया है। चूंकि आपको जल्दी नहीं है, इसलिए हम पहले यहाँ से विदा लेते हैं। हमें बहुत चिंता है कि हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। फिर उसने कहा, लगता है आप लोग भी उस जगह की तलाश कर रहे हैं। वह रुका, फिर हंसते हुए बोला, लेकिन आपकी ताकत को देखते हुए मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना और उस जगह को खोजना काफ़ी मुश्किल लगता है। वू डैन और डू फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर समझदारी भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि खजाने के बारे में खबर सचमुच सच थी। वू डैन ने धीरे से हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हारी ताकत हमसे कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर लंबे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, बेशक हम 5 की ताकत काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने योद्धा चाचा को भी शामिल कर लें तो क्या ये पर्याप्त होगा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।